हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे। अब आज के लेक्चर में भी अपन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल करने वाले हैं। पहले लास्ट के लेक्चर में मैंने शायद थोड़ा सा रह गया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट में वीडियो कट हो गई थी, तो उसमें हमारा क्या हुआ था कि यूएफपी और एलएफपी की वैल्यू जो अपने पास थी, ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन, ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन की जो वैल्यू थी अपने पास, क्या आई थी? ऊपरी रीमान समाकलन की वैल्यू 1 आई थी और इसकी वैल्यू 0 आई थी। तो ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन दोनों क्या नहीं थे? बराबर नहीं थे। ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन है वो दोनों क्या नहीं थे? बराबर नहीं थे। इसकी वजह से एफ है वो क्या नहीं था? रीमान समाकलन ये इस इंटरवल पर नहीं था। ठीक है, यही अब बताना भूल गया था। भूल गए तो क्या था कि वो लेक्चर है वो कट हो गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने लिख ली थी कि है वो रीमान दोनों, ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन दोनों बराबर नहीं है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये रीमान समाकलन ये नहीं होगा। अब आज के लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एफ एक्स इक्वल टू अपने पास क्या है? साइन एक्स है। एफ एक्स अपने पास क्या है? साइन एक्स है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, वही सेम प्रोसेसिंग रहता है कि एफ एक्स इक्वल टू अपने पास क्या दे रखा है? साइन एक्स दे रखा है। इंटरवल अपने पास 0,π/2 दे रखा है और साथ में आपको पार्टीशन भी अगले ने करके दिया है। पार्टीशन जो विभाजन होता है वो विभाजन भी अगले ने करके दिया है। बस आपको क्या करना है कि आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि एफ है वो रीमान समाकलनीय होता है। ठीक है, एफ है वो रीमान समाकलनीय होता है। इस चीज को 2 बार लिख दिया गया। इससे रिलेटेड फिर एक एग्जांपल में अगले लेक्चर में कराऊंगा आपको। देखो, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? जो दिया होता है ना उसको लिखेंगे। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार दिया गया विभाजन। प्रश्नानुसार दिया गया विभाजन। तो P अपने को दे रखा है क्या? P बराबर 0। P बराबर अपने को दे रखा है 0 पाई अपॉन 2n, 2 पाई अपॉन में 2n, 3 पाई अपॉन में 2n। और आरवी अंतराल की बात करें तो r-1 पाई अपॉन में 2n और r पाई अपॉन में 2n। और लास्ट में आता है अपने पास n पाई अपॉन में 2n इक्वल टू क्या आ जाता है? ये 1 के इक्वल आ जाता है। सॉरी, π/2 के इक्वल आ जाता है। π/2 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, ये अपने को क्या दे रखा है? इंटरवल अपने को पार्टीशन अपने को दे रखा है। इस इंटरवल का पार्टीशन अपने को दे रखा है 0 π/2n, 2 पाई अपॉन में 2n, 3 पाई अपॉन में 2n। इस प्रकार से r-1 पाई अपॉन में n, r पाई अपॉन में 2n और फिर लास्ट में आता है n पाई अपॉन में 2n इक्वल टू π/2। ठीक है, अब अपन आरवी उपंतराल की बात करते हैं। इस विभाजन की आरवी उपंतराल की मैंने आपको कहा था कि अपने को आरवी उपंतराल को ही देखना है इस विभाजन के। आप आरवी उपंतराल में अपने को उच्चक, निम्नक और अंतराल की लंबाई निकालनी है। तो आरवी उपंतराल की बात करें तो आरवी उपंतराल अपने पास क्या है? r-1 पाई अपॉन में 2n और साथ में r पाई अपॉन में 2n। ये आपका आरवी उपंतराल बन गया। इसमें यदि अपन उच्चक की बात करें में फलन के उच्चक उच्चक की बात करें, उच्चक आपको क्या होता है? फलन का उच्चक निकालना है, कैपिटल MR। तो यदि अपन उच्चक की बात करें तो उच्चक अपने को इस पॉइंट पर मिलता है और फंक्शन अपने पास क्या है? साइन है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? साइन r पाई अपॉन में 2n। ये अपने पास क्या हो जाएगा? उच्चक हो जाएगा। यदि अपन निम्न की बात करें तो निम्न क्या हो जाएगा अपने पास? स्मॉल mr की वैल्यू क्या हो जाएगी? फंक्शन में रखना होता है, ध्यान रखना। ये साइन r-पाई अपॉन में
r-1 पाई अपॉन में 2n। ये हो जाएगा साइन r-1 पाई अपॉन 2n। ठीक है, अब अपन को निकालना है अंतराल की लंबाई। डेल आर कैसे निकालते हैं अपन? आर पाई अपॉन 2n में से क्या घटा देते हैं? r-1 पाई अपॉन में 2n। तो इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो आप। आर पाई अपॉन 2n माइनस आर पाई अपॉन 2n, और ये हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन 2n। तो अपने को ऊपर तल की लंबाई क्या आ जाएगी? 1 अपॉन 2n आ जाएगी। अब अपन को क्या निकालना है? यूएफपी निकालो और एलएफपी निकालो। यूएफपी यूएफपी का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू एन एम आर डेल आर। तो समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू एन, कैपिटल एम आर कितना है बताओ? जो अपने पास उच्चक है, वो अपने पास उच्चक क्या आया था? साइन आर पाई अपॉन में 2n, और डेल आर की लंबाई क्या आई थी, मतलब ऊपर तल की लंबाई क्या आई थी? पाई अपॉन में 2n। अब समेशन किस पे लगाया हुआ है? आर पे लगाया हुआ है। तो समेशन अपने पास किस पे लगाया हुआ है? आर पे लगाया हुआ है। तो पाई अपॉन 2n तो क्या हो जाएगा उसके लिए? कांस्टेंट हो जाएगा। तो पाई अपॉन 2n को मैंने बाहर रख दिया, साइन पे आर पे समेशन लगा दो। तो पहला आर का मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई अपॉन 2n प्लस, फिर आर का मान 2 रखेंगे तो ये मिलेगा साइन 2 पाई अपॉन में 2n। इसी प्रकार जब n व टर्म्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन n पाई अपॉन में 2n, साइन n पाई अपॉन में 2n। ठीक है, अब देखो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? देखो, ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। साइन ए प्लस साइन ए प्लस डी, साइन ए प्लस डी, साइन ए प्लस 2d एंड सो ऑन। ये अपने पास n पदों तक होता है। कितने पदों तक होता है? n पदों तक होता है। n पदों तक। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका? इसका होता है साइन साइन ए प्लस n-1 अपॉन में 2 इंटू डी, और साइन एन डी बाई 2 अपॉन में होता है साइन डी बाई 2। अब आपको देखो बुक्स में है ना, बुक्स में किस प्रकार से मिलेगा अपने को? बुक्स मिलेगा, बुक्स में जो मिलेगा वो मिलेगा आपको साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन एन पदों तक। तो साइन अल्फा प्लस n-1 बाई 2 इंटू बीटा इंटू साइन इंटू एन अल्फा एन बीटा अपॉन में 2, इस प्रकार से मिल जाएगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना? अब यहाँ पे इससे कंपेरिजन करो। देखो, इस फॉर्मूले से इसको क्या करो? कंपेरिजन करो। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है? साइन पाई अपॉन में 2n आ रहा है। तो ए के स्थान पर तो क्या आ जाएगा अपने पास बताओ? यहाँ से कंपेरिजन करें तो ए के स्थान पर तो क्या आ जाएगा? पाई अपॉन में 2n आ जाएगा। दूसरे वाले पद को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? ए तो मेरे पास यही है, पाई अपॉन में 2n, और ये पाई अपॉन में 2n कितना हो जाएगा? 2 पाई अपॉन में 2n। तो यहाँ पे डी के स्थान पर क्या हो जाएगा? पाई अपॉन में 2n। ठीक है, अब इस सबको उठा के क्या कर दो? स्टार्टिंग में यहाँ जो रहेगा बस, फिर आपको जल्दी से अगला एग्जांपल करेंगे ना, उसमें और भी आराम से आसानी से हो जाएगा आपका। तो ए की वैल्यू आ गई, और अपने पास किसकी वैल्यू आ गई? डी की वैल्यू आ गई। रख दो। देखो, पाई अपॉन में 2n, पाई अपॉन में 2n साइन ए के स्थान पर रख दो पाई अपॉन में 2n प्लस n-1, n-1 कितना है बताओ?
n-1 n के स्थान पर कितना है बताओ, n के स्थान पर n रखेंगे, n-1/2 ए के स्थान पर रखो π/2n प्लस n-1/2 इंटू डी, डी कितना है बताओ, π/2n, ठीक है। साइन एन डी, एन का मान कितना है, एन है, और डी का मान कितना है, n/2, और डी का मान अपने पास है π/2n, ठीक है। ये अपने पास हो गया, और नीचे क्या आ जाएगा बताओ, नीचे क्या आ जाएगा, साइन d/2, साइन d/2 कितना आ जाएगा बताओ अपने पास, साइन d/2, तो साइन और डी के स्थान पर कितनी वैल्यू है, π/2n, तो π/, में क्या आ जाएगा, 4n आ जाएगा, π/, में क्या आ जाएगा, 4n आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है, तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो अब अपने अकॉर्डिंग, फिर उसके अनुसार इसका मान फिर अपन क्या ले लेंगे, उसका ऊपरी रीमान समाकलन, ठीक है। ये अपने पास आ गया, अब सोल्व करो, देखो इसको, ये तो हो जाएगा साइन, साइन डी के साथ पे क्या है, पाई है ना, थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ मैं इसको, ये हो जाएगा अपने पास पाई, तो ये तो हो जाएगा अपने पास क्या, साइन एन पाई अपॉन में 4n, ठीक है। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास पाई अपॉन में 2n, ये हो जाएगा साइन पाई अपॉन में 2n, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन पाई अपॉन में 4n, और ये हो जाएगा माइनस का पाई अपॉन में 4n, और ये हो जाएगा अपने पास साइन एन पाई अपॉन में 4n, और नीचे हो जाएगा अपने पास क्या, साइन पाई अपॉन 4n, ठीक है, π/4n आ गया। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे पूरा इसको, तो देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो π/2n में से ये π/4 तो बच जाएगा, है ना, ये n से n तो कैंसिल आउट, और इस पे भी आपका n से n कैंसिल आउट, ये साइन π/4 बच जाएगा, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे तो ये देखो, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा सोल्व करके दिखा देता हूँ, π/4 तो बचेगा ही बचेगा, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है, तो π/2n में से π/में 4n घटाना है, तो घटाओ, देखो इसको, 4n इसका क्या आ गया एलसीएम, ये आ गया 2 पाई में से पाई, तो पाई बाय 4 प्लस पाई अपॉन में 4n बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, बच जाएगा ना, ये अपने को बच जाएगा, तो इसको सोल्व कर लेंगे अपन, और नीचे साइन पाई अपॉन 4 बच जाएगा, और ये साइन पाई अपॉन 4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, तो ये बचेगा अपने पास, देखो पाई अपॉन में 2n, और ये हो जाएगा साइन, क्या बचेगा यहाँ पे, साइन π/4 प्लस पाई अपॉन में 4n, और साइन π/4, और नीचे बच जाएगा अपने पास क्या, नीचे बच जाएगा अपने पास साइन पाई अपॉन में 4n, ठीक है। अब देखो साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो इसको इसके साथ में लिख सकते हैं, π/2√2n, और ये बच जाएगा अपने पास साइन π/4 प्लस
पाई अपॉन में 4n, और यहाँ आ जाएगा अपने पास क्या, साइन पाई अपॉन में 4n। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो जाएगा पाई अपॉन में √2 √n हो जाएगा, ये बच गया अपने पास। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे अपन। किसका लगाएंगे? साइन ए प्लस बी का, क्योंकि देखो एक सवाल ही समझ में आ गया ना आपको, तो दूसरा सवाल भी इसी तरह से हो जाएगा। साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो देखो पाई अपॉन में क्या हो जाएगा, 2√2n, ये हो जाएगा अपने पास साइन पाई बाय 4 साइन ए कोस बी पाई अपॉन में 4n प्लस कोस पाई बाय 4 इंटू साइन पाई अपॉन में 4n। ठीक है, और ये हो जाएगा नीचे अपन के साइन पाई अपॉन में 4n। ठीक है, अब अलग अलग कर लो इनको। अलग अलग करेंगे तो पाई अपॉन में 2√2n, इनको अलग अलग करेंगे ना, तो देखो कोस अपॉन में साइन तो क्या बन जाएगा, कोट बन जाएगा, और ये वैल्यू साइन पाई बाय 4 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/√2, ये बन जाएगा कोट पाई अपॉन में 4n बचेगा। और इसमें क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 4 से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/√2। इसको 1/√2 को अपन क्या करेंगे, बाहर भेज देंगे, तो पाई अपॉन 2√2n इंटू 1/√2, तो ये हो जाएगा कोट पाई अपॉन 4n प्लस 1, ये बचेगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये बचेगा पाई अपॉन में 4n, और ये होगा कोट पाई अपॉन में 4n प्लस 1। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, यूएफपी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब अपन क्या निकालेंगे, एलएफपी की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, एलएफपी की। एलएफपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर और डेल आर 1 to n। ये हो जाएगा अपने पास साइन आर -1 पाई अपॉन में क्या हो जाएगा 2n। ठीक है, ये इसका आएगा सिर्फ। साइन आर -1 पाई अपॉन में 2n, और डेल आर कितना आ जाएगा बताओ अपने पास, पाई अपॉन में 2n, तो पाई अपॉन 2n तो क्या आ जाएगा बाहर। इसका समेशन खोल दो। इसका समेशन खोलेंगे ना, तो इसका समेशन क्या होगा बताओ, एन आर का मान 1 रखो, आर का मान 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, साइन 0 मिलेगा। ठीक है, आर का मान 2 रखोगे तो ये मिलेगा साइन पाई अपॉन में 2n, 2 रखोगे तो साइन 2 पाई अपॉन में 2n प्लस सोन, एन का मान जब आर का मान एन रखेंगे तो साइन n माइनस पाई अपॉन में 2n, ये मिलेगा अपने को। लास्ट वाला पद है ना, उसमें थोड़ा आपका साइन n माइनस पाई अपॉन में 2n बचेगा। ठीक है, अब उसमें वही फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, फॉर्मूला क्या था अपने पास, साइन ए प्लस डी साइन ए प्लस 2d n पदों तक, n पदों तक। ठीक है, तो देखो क्या फॉर्मूला होता था, क्या फॉर्मूला था बताओ, अभी बताया था आपको, क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस n-1/2 इंटू डी, और साइन ND/2, और अपॉन में साइन D/2।
ये फॉर्मूला था अपने पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए के स्थान पर अपने पास क्या है, पाई अपॉन में 2n है। ए के स्थान पर क्या है, पाई अपॉन में 2 है, और डी के स्थान पर भी क्या है, पाई अपॉन में 2n है, और n के स्थान पर अपने पास क्या है, n-1 है। ये ध्यान रखना, क्योंकि पिछली बार तो n पदों तक था, इस बार अब की बार क्या है, n-1 पदों तक है। तो रखो देखो पाई अपॉन में 2n साइन, ए के स्थान पर क्या रखोगे बताओ, पाई अपॉन में 2n, n के स्थान पर n-1 रखोगे तो n-2/2। डी के स्थान पर क्या रखोगे बताओ, डी के स्थान पर पाई अपॉन में 2n, और फिर आ जाएगा साइन एन डी, एन के स्थान पर n-1, डी के स्थान पर क्या रखोगे आप बताओ, डी के स्थान पर रखोगे पाई अपॉन में 2n। थोड़ा ध्यान से करना देखो इस सवाल को, और ये हो जाएगा साइन d/2, साइन डी के स्थान पर क्या हो जाएगा, वही पाई अपॉन में 4n, ठीक है। अब सोल्व कर लो इसको। अब देखो इस स्टेप को डायरेक्ट अपन क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, कोट पाई अपॉन में, वही इसको सोल्व करो। चलो ठीक है, सोल्व करके दिखाते हैं आपको, और क्या करें। देखो यहाँ से तो क्या बनेगा, बचेगा तो वही, बचेगा तो आपका जो लास्ट वाले में था ना, वही सेम प्रोसेस में होगा इस सवाल को। ये साइन पाई अपॉन में 4n बच गया ना, उस वाले सवाल में भी साइन पाई अपॉन में 4n ही बचा था। इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा, ये हो जाएगा साइन पाई अपॉन में 2n। यहाँ पे जब सोल्व करेंगे ना, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, n पाई, n/2 है ना, n पाई अपॉन 4n, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस का 2 पाई अपॉन में 4n, वही तो गया सेम प्रोसेस में। ये पाई अपॉन में 2n हो गई, ये पाई अपॉन में 2n कैंसिल आउट हो जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो अपन क्या होगा इसमें, पाई अपॉन में 2n बचेगा ना। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो n पाई पाई अपॉन में 4 बच जाएगा। तो देखो ये सोल्व करेंगे ना अपन इसको, ये हो जाएगा n-1 पाई अपॉन में 4n, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, साइन पाई अपॉन में 4n। अब देखो एक बात बताता हूँ, यहाँ पे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला ये वाला पद, और इसमें पाई/4 बचेगा, तो साइन पाई/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, तो ये तो बाहर आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, जब अपन इसको ओपन करेंगे ना, तो सेम वही पद बनेंगे जो अपने पास ऊपर बने थे ना, पाई अपॉन में 4n, ये पद बचेगा, कोट पाई अपॉन में 4n माइनस का 1, उसमें क्या था, +1 बचा था, और इसमें क्या बचेगा, -1 बचेगा, ये ध्यान रखना।
ये अपने पास क्या आ गया, LFP आ गया। अब आगे वाले टर्म्स में चले तो देखो LFP और UFP हम दोनों निकालिए। अब देखो हम निकाले, LFP निकल गया। अब अपन को सिंपल निकालना है। देखो 0 से π/2, 0 से π/2 sin x dx इक्वल टू हो जाएगा अपने पास क्या, सुप्रीमम लेना है किसका, LFP का, 0 से π/2 के लिए। इस सवाल में टाइम लगेगा अपना बहुत ज़्यादा, 0 से π/2 में, ठीक है। सुप्रीमम वैल्यू ले लो तो हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सुप्रीमम वैल्यू लेना है LFP की, तो LFP की वैल्यू क्या थी, π/में 4n कोट π/में 4n माइनस 1, ये थी। तो लगाओ देखो ये क्या हो जाएगा बताओ। इसको लिख देंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी π/में 4n। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10 π/में 4n और माइनस का 1, ठीक है। अब इसको अंदर भेज दो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा π/में 4n और ये हो जाएगा 10 π/में 4n और माइनस का हो जाएगा π/में 4n। अब देखो क्या बचेगा, इसकी वैल्यू तो 1 होती है और जैसे ही इसका मान n का मान टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो इसका मान तो क्या हो जाएगा 0, तो इस लिमिट की मान तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। स्टैंडर्ड लिमिट है ये, है ना, तो स्टैंडर्ड लिमिट के अनुसार सोल्व हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से अपन इसको सोल्व कर लेंगे, 0 से π/2 sin x dx, सेम टू सेम इसी को रखेंगे अपन, इन्फिमम ऑफ UFP 0 से π/2, वही सेम इसमें लिख देंगे। ये हो जाएगा π/में 4n, इसमें आ जाएगा प्लस कोट π/में 4n प्लस 1, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अंदर भेज दो इसको π/में 4n और ये हो जाएगा 10 π/में 4n प्लस वही π/में 4n। जैसे लिमिट लगाएंगे दोनों में तो इसका मान क्या आ जाएगा 1। तो ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन दोनों की आ गई बराबर।